हेलो फ्रेंड, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बेस्ट बुक हम सेलेक्ट करके लाए हुए हैं, उसे डिस्कस करेंगे और हम लोग बेस्ट मेथड डिस्कस करेंगे कि उसे कैसे पढ़ा जाए और उसका बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है पढ़ने का। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग के पहला फर्स्ट बुक है क्लास 9th का, NCERT है, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1, क्लास 9 का है। इस बुक्स में हम लोग इवेंट एंड प्रोसेस है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो डायरेक्ट क्वेश्चन एवरी ईयर मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 to 3 क्वेश्चंस आ ही जाता है। सो हम लोग 2 to 3 क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि मैक्सिमम 2 to 3 बुक्स है वर्ल्ड हिस्ट्री का, उसको अच्छा से हम लोग प्रिपरेशन कर लें तो हम लोगों का जो 2 to 3 क्वेश्चन जो छूट जाता है वो नहीं छूटने वाला। तो आज हम लोग इसको रिवील करने वाले हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी देखने वाले हैं कि उसको कैसे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है सेक्शन 1 इवेंट एंड प्रोसेसेस। फर्स्ट में फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर। जैसे फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर उसमें बहुत सारा हम लोग उस मैप से कोरिलेट करना भूल जाते हैं। उसके लिए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को एटलस का हेल्प लेना चाहिए। जैसे इसमें फ्रेंच कहाँ है उसको देखना चाहिए। उसके बाद फ्रेंच को उससे कोरिलेट जो भी इस कंट्री का नाम इसमें रिवॉल्यूशन में या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने में आता है उसको हम लोग को डायरेक्ट कोरिलेट करना चाहिए एटलस से। तो फिर वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हम लोगों को कि माइंड मैप बनने में और उसको अच्छा से थिंक करने में। इस तरह हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहिए हमेशा। वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी पढ़ें वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस एटलस कोई सा बुक नाइन्थ का बुक पढ़ लें। उसके बाद फिर हम लोग टेंथ का बुक में 2 पार्ट है। एक है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड 2 और द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन वॉल्यूम 2 दो है। वैसे 1 to 8 है टोटल चैप्टर, इसमें 1 to 8 है। क्लास 9 का क्लास 10th का है टोटल चैप्टर, इसमें 1 to 8 चैप्टर है। और फिर 1 to 8 है। देखिए टोटल चैप्टर इसमें 1 to 8 है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ a global world, the age of industrialization, the work life and leisure, culture and the modern world, society and history। ये टोटल 8 चैप्टर है। तो 8 चैप्टर है जो पार्ट 1 में है टोटल, और उसके बाद फिर पार्ट 2 है। यहाँ इसमें 9 चैप्टर से स्टार्ट है, 9 से टोटल 16 चैप्टर है। इसमें 9 to 16 है, देख सकते हैं 9 to 16 चैप्टर है जो वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट करता है। उसके बाद इस दोनों बुक के बाद ये दोनों बेसिक था, हम लोग बेसिक्स ये 3 बेसिक्स है। और फिर उसके बाद हम लोग की कोचिंग हमें प्रोवाइड की गई थी वो येलो बुक्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें मतलब कि इस तीनों बेसिक्स को मिला के और फिर कुछ मॉडर्न कुछ दूसरे बुक से लिए के फिर हम लोगों को पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट किया गया था। पहला फर्स्ट चैप्टर फेडरल सिस्टम है, फिर सेकंड रेनेसा है, एंड एज ऑफ इनलाइटमेंट है, कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है फोर्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर राइज ऑफ नेशनल स्टेट है। सिक्स चैप्टर राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म है। सेवन चैप्टर अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। एट चैप्टर अमेरिकन सिविल वॉर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी है। 9 चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है।
टोटल 9 चैप्टर है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो ओवरऑल हमको मेरा ये कहना है ना कि जब भी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग उसको एटलस के साथ कंपेरिजन करना भूल जाते हैं। सो हमेशा जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो उसको कोरिलेट कीजिए एटलस के साथ। एटलस इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। डायरेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से और मतलब कि हम लोग उससे डायरेक्ट उसमें मैप में खोज के अगर उस स्टेट को, उस कंट्री को हम लोग देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा ना, तो फिर हम उसको अधिक दिन तक याद रख पाएंगे। सो इसलिए हमेशा आप लोग कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें उसके साथ एटलस साथ में रखें। द ओरिएंटल ब्लैक स्वान का एटलस है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, बेस्ट एटलस है। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। और प्लस मैप का भी एक अलग से आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैप भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मैप से भी प्रत्येक ईयर 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है सारा प्रीलिम्स में। सो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। आप अगर ऐसा पढ़ते इस तरीक़ा से पढ़ते हैं तो फिर